जय माता दी दोस्तों गंगा हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर गंगा माता एक ऐसी हैं जिनके बिना हमारा कोई भी धार्मिक कार्य या फिर कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। गंगा जयंती गंगा सप्तमी पर स्नान करके पूजन करने से हमारे बहुत सारे चीज़ें अपने आप शुभ कार्य में हो जाती हैं और कोई भी यदि हम शुभ कार्य करते हैं तो गंगा जल के बिना पूर्ण नहीं होता है, अर्थात उसके बिना कार्य शुरू ही नहीं होता है। गंगा जल से ही शुरुआत की जाती है किसी भी कार्य की। गंगा सप्तमी या गंगा जयंती हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है, अर्थात मनाई जाती है। गंगा सप्तमी आपका 27 अप्रैल 2023 को मनाई जानी है। गंगा सप्तमी तिथि जहाँ पर 26 अप्रैल 2023 को 11:27 से लग जाएगी और वहीं पर समापन उसका 27 अप्रैल को 1:38 पर है। तो जैसा कि हमेशा की तरह से उदया तिथि में हमारा 27 अप्रैल को गंगा सप्तमी मिल रही है। गंगा सप्तमी का विशेष रूप से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्व है और विशेष रूप से मनाया जाता है। गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के अनुरूप ही गंगा मैया को समर्पित है या फिर गंगा मैया को यह पर्व समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा माता का पुनर्जन्म हुआ था। गंगा माता का यह पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में और प्रयागराज में, विशेष करके प्रयागराज में या फिर बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर बड़ी संख्या में गंगा स्नान करते हैं, गंगा पूजन करते हैं, गंगा ध्यान करते हैं, गंगा का स्तोत्र पाठ करते हैं और गंगा की आराधना करते हैं और आरती करके अपने जीवन को, अपने जन्म को सफल बनाते हैं। इस प्रकार से गंगा माता को यदि दीपदान भी किया जाता है तो बहुत ही अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है या प्राप्त कराता है। ज्योतिषियों और मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह है तो या फिर किसी ग्रह से पीड़ित है तो गंगा सप्तमी पर अर्थात गंगा जयंती पर स्नान करे तो उसका यह बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों गंगा माता की पूजन गंगा जयंती पर, जैसे सभी व्रत में सुबह भोर में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, ध्यान करिए और यदि मान लीजिए गंगा नदी नहीं मिलती हैं तो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करने से गंगा जी में नहाने के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान ध्यान के पश्चात गंगा जी की आरती की जाती है, पूजन की जाती है, स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। इस प्रकार से गंगा सप्तमी के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रयागराज में इसका विशेष रूप से महत्व है। गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता है। गंगा माता के जल से ही सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।